आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 रुपया हो जाते हैं। तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये कितने हो जाएंगे। तो देखिए, सवाल तो देखिए इस तरह से है। इसको बनाने का तरीका देखिए। पहले कितना रुपया था दोस्तों? 50,000। देखिए, मुँह जुबान लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 50,000 और वो बढ़ के हो जाता है 57,000। बात सही है, यही लिखा है ना। तो देखिए, 50,000 से हुआ 57,000, कितना वृद्धि हुआ? 7,000 वृद्धि हो गया है। 7,000 कितना पर हुआ उसको नीचे लिखिए। 50,000 पर 7,000 बढ़ा है। था कितना? पहले पैसा 50,000 था और इसी पर ना 7,000 बढ़ा है, तो कितना पर उसको लिखना है नीचे। ठीक है, जितना बढ़ा है ऊपर, कितना पर बढ़ा है उसको नीचे 50,000 लिख दे नीचे। और दोस्तों, प्रतिशत में दर लाना है ना, तो 100% से गुना। आ जाइए, ये 3 जीरो से दोस्तों, ये 3 जीरो कट जाएगा। ये 50 से कट जाएगा 100 दो बार में। इधर बचा 2 और ये है 7। 7 गुना 2 करेंगे, 7 दूनी दोस्तों 14%। क्या निकल गया? अपना ब्याज की दर। ठीक है, तो 14% ब्याज निकल गया। तो अब निकालना क्या है? 70,000 रुपया जो है उसी दर से 5 वर्ष में कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो लीजिए, इसको बनाने का तरीका ये है। पर दर निकाल लिए तो आपको पता होगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन कितना है? 70,000 रुपया। ठीक है, 70,000 को बोल रहा है कि 5 वर्ष में उसी रेट पर कितना होगा। तो लीजिए, 70,000 मूलधन गुना समय 5 वर्ष गुना दर, दर निकाल लिए हैं 14% और बटा 100, निकल जाएगा ब्याज। लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 14 पंजे 70, 70 गुना 700 करिएगा, 700 49,000 हो जाता है। ठीक है, 49,000। 49,000 खाली ब्याज हो गया दोस्तों। ठीक है, और ये मूलधन 70,000 है और 49,000 इस पर ब्याज हो जाएगा 5 वर्ष में। 70,000 और 49,000 को जोड़ देंगे। 70,000 और 49,000 को जोड़ देंगे अगर, तो देख लीजिए कितना हो जाता है, 1,19,000 रुपया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 1,19,000 रुपया, जो कि ऑप्शन बी में है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आ जाइए, दूसरा प्रश्न है दोस्तों। सारा सवाल जो है बिहार एसएससी के 2016 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा आप देखिए, अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सवाल पर बढ़ते हैं। कहता है, एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तो दूसरा नल बी कितना घंटे में टंकी को पूरा भर देगा। आइए, इसका कहना है कि एक एक टंकी को, मान लीजिए नल ए दोस्तों एक टंकी को भरता है 8 घंटा में और नल बी भरता है दोस्तों 6 घंटा में। ठीक है, तो टंकी कितना लीटर का, इसको पता करना है ना। तो टोटल काम को पता करना है। टोटल काम को पता करने के लिए दोस्तों ये दोनों का लघुत्तम निकाल देना चाहिए। 8 और 6 का 8 दूनी 16 24, लघुत्तम एलसीएम दोस्तों 24 हो जाता है। यानी 24 लीटर का दोस्तों टंकी है, जो ए ने 8 घंटे में पूरा भर देता है और नल बी ने 6 घंटे में पूरा भर देता है। आइए, तो इससे निकल जाएगा कि ये 8 घंटा में 24 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरता होगा? 8 से भाग दीजिए, 24 में 8 है 24, 3 लीटर भरता है 1 घंटा में। ठीक है, आइए, बी भरता है 6 घंटा में 24 लीटर। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना भरता होगा? 6 से 24 में भाग दीजिए, 6 चौक 24, 4 लीटर। यानी दोस्तों, नल ए जो है 3 लीटर भरता है 1 घंटा में, नल बी जो है 4 लीटर भरता है 1 घंटा में। इससे ये निकलता है। ठीक है, तो कहता क्या है? कहता यह है जो कि ए और बी दोनों को खोल दिया जाए, लेकिन 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर देगा। 2 घंटा तक भरेगा नल ए साथ में, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। लीजिए, ई दोस्तों 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना भरता है? 4 और 3 7 लीटर। 4 लीटर भरता है बी और 3 लीटर भरता है ए। दोनों मिलकर दोस्तों 7 लीटर पानी भरता है 1 घंटा में। जब 2 घंटा तक साथ में चलेगा, 2 घंटा तक साथ में चलेगा, तो 14 लीटर पानी भरा जाएगा। ठीक है, और टोटल भरना है 24 लीटर। ठीक है, 14 लीटर भर दिया 2 घंटा में। अब बचा कितना? 10 लीटर बचा है। और बी ए को तो बंद कर दिया है दोस्तों, ए को बंद कर दिया, तो 10 लीटर भरना है। और भरेगा कौन? भरेगा बी भरता है 1 घंटा में 4 लीटर। यहाँ देख लीजिए, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी के 8, बचा 2 और 4 से भाग देंगे 4, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 और ये 2 दूनी 4, यानी
2.1/2 घंटा में बी जो है टंकी को पूरा भर देगा। 2.1/2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2.1/2। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते आ जाइए। अपना तीसरा प्रश्न है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है। संख्या का 40% ज्ञात कर लीजिए। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, मान लीजिए, इसका बेसिक भी सीखिए और ट्रिक भी सीखिए। ट्रिक भी सिखाएंगे और बेसिक भी। देखिए, मान लीजिए एक्स का 75%, एक्स का 75 का माने गुना, ठीक है, का माने गुना 75%, 75 और प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटा में 100 उसका, ठीक है। में 75 जोड़ा जाता है, लीजिए इसमें 75 जोड़ भी देते हैं तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, यानी यही संख्या उत्तर है, ठीक है, एक्स। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ रहे हैं कि प्राप्त संख्या वही है, जो संख्या है वही उत्तर भी है, ठीक है। तो लीजिए अब इसका करिए कैलकुलेशन। 75 गुना एक्स दोस्तों हो जाएगा 75x, या इसको काट लीजिए, 25 दिया हो गया 75 और 25 चौको 100, 3/4, यानी 3 गुना एक्स ऊपर में हो गया दोस्तों 3x, नीचे है 4 प्लस 75 बराबर x, ठीक है। लीजिए अब क्या करेंगे, अब यह करेंगे दोस्तों, 75 को एक साइड कर लीजिए, 75 को इधर रहने देते हैं। 75 को अगर यहाँ पर रहने देंगे तो इधर चलिए क्या है x, ये जो दोस्तों माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है, -3x/4। लीजिए अब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो क्या होगा, 4x, 4 गुना x, 4x में 3x गया 1x, x/4, यानी दोस्तों इधर ये 75 तो रहेगा ही, यहाँ से लिखते हैं 75 और इधर हो गया x/4। तो 4 जब इधर भागा में है दोस्तों, इस पर करेंगे गुना में होगा, 75 चौको कितना हो जाता है, 75 में गुना हो जाएगा, ये 4 इधर आकर, तो 4 से गुना अगर कर देंगे तो कितना हो जाता है, 75 चौको, इधर बचेगा x, ये 4 इधर आ गया, 75 चौका हो गया 300, यानी x का वैल्यू हो गया 300, ठीक है, संख्या हो गया 300। तो इसका कहता है कि उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो 300 का 40% निकाल लीजिए, संख्या निकल गया 300। आइए 300 का 40% निकालना सीख लीजिए। 300 का 40 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 30 चौक कितना हो जाता है, 3 चौक 12, 120, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 120। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। आइए इसका ट्रिक देखिए। ट्रिक यह है कि कहता है ना कि जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, 75% में 75 जोड़ेंगे तब वो 100% हो जाएगा, ठीक है। पूरी संख्या 100% होता है, तो 75% में 75 जोड़ना है, 75 जोड़ना यानी 75% में दोस्तों 25% और जोड़ देंगे तो 100% हो जाता है, यानी 25% का मान ही ना ये 75 दिया है कि 75% में 25% और दे देंगे 100% हो जाएगा। इसीलिए वो 75 दे रहा है, 75 दे रहा है, लेकिन 25% का मान 75 हो गया, ठीक है। तो लीजिए, तो निकालना है हमको क्या, उस संख्या का 40% बराबर कितना, 25 का ही 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा, 40 दिया 120 और सीधा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न, सवाल बड़ा बड़ा दिखता है दोस्तों, बनाने का तरीका आसान है। कि कहता है कि 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु का औसत 15 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है। लीजिए एक बात पहले समझ लीजिए दोस्तों, औसत आयु या औसत संख्या जो है दोस्तों समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ घटता है। यानी 5 वर्ष पूर्व अगर 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है 5 वर्ष पहले, तो अभी वर्तमान में अगर कहेगा कि औसत आयु कितना है तो सिर्फ 5 वर्ष पहले है ना, अभी आना है तो 5 साल जोड़ेंगे, 9 5 सीधा आप कहिएगा कि 14 वर्ष, ठीक है। ये हो जाता है। औसत आयु समय के साथ घटता है और बढ़ता है, कुछ भी औसत में संख्या जो है समय के साथ घटेगा और समय के साथ ही बढ़ेगा। आइए देखिए, 5 वर्ष पूर्व है 4 लड़का का औसत आयु 9 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व है ना, तो अभी वर्तमान वाला निकाल लीजिए। वर्तमान में कितना होगा कि 5 साल जोड़ देंगे 9 में,
यानी 4 गो लड़का है दोस्तों। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर योग निकालना होगा, योग कुल उम्र, जैसे कुल आयु कहेगा, कुल आयु का योग, तो एवरेज इंटू एन, औसत गुना आदमी की संख्या, योग निकल जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद अगर एवरेज निकालना है, एवरेज, तो योग इधर है योग और बट्टा में हो जाएगा एन, योग बट्टा एन एवरेज, ठीक है। आइए, तो 4 लड़का का दोस्तों औसत आयु 5 वर्ष, पहले ना 9 वर्ष थी, अभी वर्तमान में दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 5 14 वर्ष, ठीक है। और जबकि नया लड़का एक शामिल हो गया लड़का टोटल 5, और जबकि औसत आयु दोस्तों हो गया है 15 कह रहा है, ठीक है। तो कुल आयु कैसे निकालेंगे, 14 गुना 4 करेंगे, 14 चौका 56, 56 वर्ष ही 14 का टोटल आयु है दोस्तों, ठीक है। अब 15 का दोस्तों कुल आयु निकालने के लिए एवरेज इंटू एन, औसत गुना आदमी, 5 लड़का औसत है 15, 15 बजे 75 वर्ष है पाँचों लड़का का उम्र, ठीक है। तो कहता है कि तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु, दोस्तों 5 गो वाला उम्र में से 4 गो वाला का उम्र घटा देंगे तो दोस्तों जो नया शामिल हुआ उसका निकल जाएगा ना। पाँचों लड़का का दोस्तों है उम्र 75 वर्ष, और जबकि 4 गो का है 56 वर्ष, ठीक है। पहले वाला 56 था, लेकिन एगो लड़का मिल गया तो हो गया 75, तो घटा लीजिए, 75 में 56 जाएगा, 15 में 6 गया 9, और 6 में 5 गया, ये 19 वर्ष दोस्तों। वो लड़का जो नया शामिल हुआ उसका उम्र है 19 वर्ष, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। 5वां प्रश्न है, अंकित मूल्य पर 12,000 वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई, टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है। आइए, सवाल कहता है कि 12,000 अंकित मूल्य था दोस्तों, अंकित मूल्य था 12,000, देखिए लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, और बेच दिया वो 11,000 में, ठीक है। लिख देते हैं 12,000 से 11,000 हो गया, यानी 1,000 का छूट मिला है रुपया में। और कितना पर, किस पर छूट दिया है देख लीजिए, 12,000 पर छूट दिया है, ठीक है। 12,000 को लिखिए नीचे, ठीक है। और प्रतिशत में लाना है ना, कि टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100% से करते हैं गुना। आइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 से काटिएगा इसको 100 को, 12 हो गया 96, बचा 4 ऊपर रहेगा, और भाग दे रहे हैं 12 से, वो नीचे रहेगा। 4 से कटाएंगे एक बार में, 4 से 4 तिया 12, यानी 8.1/3% जो है ये दिया हुआ छूट है, जो कि अपना ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8.1/3%, ठीक है। इसी तरह से बनाना है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए, 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अंक जो है 2 एवं 4 दोनों से भाज्य, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। कहता है कौन वाला ऑप्शन है जो 2 और 4 दोनों से कट जाएगा। 2 से कटने का नियम, अंतिम एक अंक 2 से कटना चाहिए, तो 2 से ही 6 भी कट रहा है, 2 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 2 से तो अंतिम कट रहा है, लेकिन 4 का कटने का नियम है अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, तो 4 से ही कटेगा 26 दोस्तों, देख लीजिए 26 नहीं कटेगा, 22 भी 4 से नहीं कटेगा, 38 भी 4 से नहीं कटेगा, 76 19 76, 4 से 2 अंक कट रहा है इसी ऑप्शन का, अन्य ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, सवाल है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या है। आइए, कहता है कि 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है, 4:7 है दोनों का, लेकिन दोनों में जो है एक दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक, यानी दोनों का अंतर 30 साल का है, एक दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का अंतर 30 वर्ष है, दोनों का आयु में अंतर है 30 साल। तो अनुपात में भी अंतर देख लीजिए, ठीक है, उसमें अंतर है 30 वर्ष, दोनों एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। तो लीजिए इसमें अधिक कितना है, 7 में 4 जाएगा 3, अनुपात में दोस्तों है 3, जबकि रियल में है 30, ठीक है, दोनों बराबर। तो अनुपात 3 का मान 30 है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, 30 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 30, अनुपात 1 का मान हो गया 10। लीजिए, कहता है उनके आयु का योगफल क्या होगा। लीजिए, अनुपात 1 का मान 10 है दोस्तों, तो अनुपात 4 का मान, 1 का मान 10 है तो 4 का मान 4 10 40। एक आदमी जो है 40 साल का, दूसरा आदमी कितना है, अनुपात 1 का मान जब 10 है तो 7 का मान, 7 गुना 10 करिए, 7 10 70, दूसरा आदमी 70 साल का है। लीजिए 30 साल का अंतर है कि नहीं,
एगो 70 साल का, एगो 40 साल का। कहता है दोनों का योगफल बताइए, यानी दोनों को जोड़ कर बोलिए 70 और 40 कितना हो गया, 110 वर्ष जो है दोनों का आयु का योगफल है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 8वां सवाल है कि 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? लीजिए, एक रेलगाड़ी है दोस्तों, समझ लीजिए, वो है 50 मीटर की, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, ये है 50 मीटर लंबी, ठीक है रेलगाड़ी। उसके बाद एक प्लेटफार्म को पार करना है, जो कि उसका लंबाई है 100 मीटर। तो लीजिए, ट्रेन जब यहाँ से चलना शुरू करेगी दोस्तों इस जगह से, तो चलते चलते ट्रेन का ये पिछला भाग यहाँ आ जाएगा, ट्रेन आनी यहाँ तक आ जाएगा 50 मीटर इधर। तो पार उसको कितना दूरी तय करना होगा, 100 और 50, देख लीजिए दोनों जुड़ जाता है, यानी 150 मीटर उसको गाड़ी चलना चाहिए, ठीक है। तो लीजिए क्या कहता है कि गति यानी चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया 100 मीटर प्लेटफार्म और 50 मीटर रेलगाड़ी, यानी 150 मीटर दोस्तों, 150 मीटर है, ठीक है, मीटर में है। और दोस्तों दूरी समय कितना है, 10 सेकंड में पार कर लेती है, 10 ये भी सेकंड में है। अगर किलोमीटर में दोस्तों रहेगा एगो और एगो सेकंड में, तो उसको मीटर में कर लेना है। अगर ये जो है 10 सेकंड जो है घंटा में रहता है, तो उसको सेकंड में करना पड़ता है, काहे कि ऊपर में मीटर में है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। तो लीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 15 ये मीटर है, मीटर, और ये जो बट्टा है ये हो गया प्रति, और सेकंड ये है सेकंड, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों ये गाड़ी की गति है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से अगला सवाल जो है अगला वीडियो में मिलेगा।